जय हिंद साथियों। देखिए, आप में से बहुत सारे छात्रों का लगातार ये सवाल रहा कि वोकैब को लंबे समय तक कैसे याद रखें। कोई टेक्निक बताइए, कोई लॉजिक बताइए ताकि बहुत दिनों तक याद रखें और भूले नहीं। अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रटते हैं, उसके बाद कुछ दिन के बाद जब रिवीजन छोड़ देते हैं भूल जाते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि कई छात्रों के साथ, लगभग ज़्यादातर छात्रों के साथ हुआ है और होता है। मेरे साथ खुद हुआ, मैंने उस प्रॉब्लम को फेस किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो तरीका आज मैं बताऊंगा, कोई रिवीजन की जरूरत नहीं, कभी नहीं भूलिएगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, 3 साल ये झकने के बजाय 3 महीने मेहनत कर दीजिए। और क्या 3 साल झकते हैं कि वोकैब याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, लेकिन 3 महीना आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद लंबे समय तक याद रखिएगा, कोई जरूरत नहीं। सबसे स्ट्रॉन्ग जो है टॉपिक हो जाएगा आपका वोकैब, चाहे एंटोनम साइनो हो या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या एडियम्स एंड फ्रेज। ठीक, तो और देखिए, अब ब्लैक बुक में आप देखिए, मैं खुद किया हूँ मेरे दोस्त, इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को। आप थोड़ा सा करिए, देखिए, है ना, साइनोनम्स एंटोनम्स ब्लैक बुक। देखिए किस तरीके से धजियाँ उड़ा दिया था इसको। देखिए, और ये वर्ड मैं खुद से नहीं लिखा, स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ गूगल से लिखता था। और एक वर्ड जिसे है ऑप्शन आया, इसका इतना वर्ड नहीं भोके, इसमें भी ब्लैक बुक में भी नहीं दिया हुआ। मैं खुद से गूगल से सर्च कर कर लिखा हूँ, बढ़िया बढ़िया जो लगा रेलिवेंट है, ये छात्रों को देना चाहिए। इसीलिए आपके सामने मैं वही चीज़ें रख रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान से आप देखिएगा और जो मैं कर रहा हूँ वही आप करिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। पहला देखिए है ऑप्शन है। और एक बात, बहुत सारे टीचर आएंगे ना, आपको वोकैब कराते हैं यूट्यूब पर, सिर्फ एक वर्ड लाएंगे, 4 साइनोन देंगे, 4 एंटोनम, उसमें भी आपको जो है ना 1-2 सिंपल दिख जाएगा, आप पढ़ के निकल जाइएगा। उसके बाद उसी वक्त याद रहेगा, बाद में भूल जाइएगा। यही होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो देखिए, जितना प्रैक्टिस आप खुद से करिएगा, उससे बेहतर कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता। ये हकीकत है, आपका सेल्फ स्टडी आपको आपके टारगेट, आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है। देखिए, पहला सवाल है, पिछले क्लास में 4 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया और आपका फीडबैक बहुत बढ़िया था, व्यू भी बढ़िया गया। लाइक कर दीजिएगा फिर से और शेयर कर दीजिएगा। ठीक, फिर फीडबैक दीजिएगा कैसा था, नहीं। ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब क्या होता है, अश्लील होता है या भद्दा होता है, निगेटिव सेंस देता है ऑप्शन, OVSCENE, ध्यान रखिएगा। इसका साइनोनिम्स की बात करें तो भलगर होता है, VULGR, भलगर का मिस स्पेल्ड याद रखिएगा। जो चीज लगेगा इंपॉर्टेंट वो मैं बता दूंगा, ये करना है तो वही कर लेना। इसका मिस स्पेल्ड पूछता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, भलगर का VULGAR के जगह GER दे देता, तो भलगर का मिस स्पेल्ड रखिएगा यार। नेस्टी, नेस्टी मतलब गंदा या अश्लील होता है, वही NASTY। इंसिडेंट, INCEDENT, इंसिडेंट मतलब भी वही होता है। फिल्दी, फिल्दी पढ़े होंगे, पता होगा, फिल्दी मतलब गंदा या अश्लील। मरकी, मरकी या मुड़की जो पढ़ी है, मरकी ही मुझे लगता है जहाँ तक पढ़ा जाता है। मरकी मतलब गंदा या अश्लील होता है। देखिए, ये सब वर्ड है ना जो हट कर है। और आप चाहिएगा कि हम 2 वर्ड 4 वर्ड याद करके चले जाएं और सब वोकैब करके चलाएं एग्जाम हॉल में, संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनर आपके मूड को भाप चुका है कि भाई 4 को रट के आता है स्टूडेंट, चलो हट कर देते हैं। अब लासिवियस दे देगा, क्या करिएगा, समझ में आएगा भी नहीं आएगा। इसीलिए आप बोल रहे हैं ना, एग्जामिनर को चैलेंज करते हैं। एक भी ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में आप छोड़ कर आइएगा यदि इतना कर लीजिएगा तो। कहाँ से पूछेगा, एक वर्ड का 15 मीनिंग है तो 15 ही हम लिख देते हैं, जाओगे कहाँ, सब जगह से घेर लेंगे ना। नेक्स्ट है फिल्थी, मर्की है फॉल, फॉल मतलब भी गंदा होता है, FOUL। नेक्स्ट है सैलेसियस, SALACIOS, सैलेसियस मतलब भी गंदा या अश्लील होता है। स्कैब्रस, SCA, स्कैब्रस, असल में स्कैब्रस मतलब मलबा या कचरा होता है। ये डेब्रिस भी बोल सकते हैं, डेब्रिस मतलब भी मलबा या कचरा, आप लिख भी लीजिएगा। डेब्रिस भी होता है, DEBRIS होता है। ठीक, डेब्रिस मतलब मलबा या कचरा। लाइसेंटियस होता है, LICENTIOUS। प्रोफेन मतलब भी गंदा होता है। एट्रोसियस भी जघन्य, घृणित होता है, ATROCIOS। आउटरेजियस भी होता है, OUTRAGEOUS। ऑब्नॉक्सियस भी होता है, ऑब्नॉक्सियस मतलब भी वही होता है। गटर भी होता है, गटर मतलब गंदा होता है। लासिवियस भी होता है ना, डेब्रिस बोल ही दिया। तो इस तरीके से आप जब याद कर लीजिएगा या ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, असल में प्रैक्टिस का खेल, लिखिएगा जितना उतना याद होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट से आप निकल जाइएगा। सिर्फ साइनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं, क्लॉज टेस्ट में भी काम देने वाला है मेरे दोस्त। ठीक, देखिए, एंटोनिम्स की बात करें तो डिसेंट है, एटिक्यूटी है। डिसेंट का मतलब शालीन होता है, सभ्य होता है।
इटिक्यूटी मतलब भी होता है शिष्टाचार ही होता है, पॉजिटिव मीनिंग देता है। डेकोरम मतलब भी वही मर्यादा या शिष्टाचार। कॉर्टियस मतलब भी विनम्र होता है। मिक मतलब भी विनम्र या दब्बू बोलिए, तो इसका एंटोनिम्स देता है। ब्लैक बुक में भी इतना नहीं दिया और मैं खुद से, आप बोलो ना गूगल करके, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पिछले साल मेंस देने से पहले ना किया था ये सब, वही अभी पड़ा है तो सोचे करवा देते हैं आप लोगों को भी। आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा खोजने का गूगल में। मेरे से स्टार्टिंग में 1 घंटा टाइम लगता था एक पेज करने का। आपको कुछ नहीं लगेगा, आपको मैं दे रहा हूँ, आप वहीं पर लिख लीजिए ब्लैक बुक में, इतना टोटल चीज है। ठीक, अब नेक्स्ट है प्रूडेंट। प्रूडेंट अब आपको पता होगा अपना चैनल क्या है, प्रूडेंस नाम से। अब पता चल गया ना नाम किस लिए रखे थे, प्रूडेंट, प्रूडेंस। ठीक, तो दोनों का मतलब सेम होता है। प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान या विवेकी होता है। ठीक, साइनोनिम्स की बात करें तो वाइज होता है, सभी को पता है, वाइज दे दिए। सागसियस मतलब भी बुद्धिमान होता है, सागसियस। श्रेड, श्रेड भी बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। श्रेड मतलब दक्ष या कुशल होता है, वही बोला जाता है। एक्यूट होता है, एस्ट्यूट, दोनों का मतलब बुद्धिमान ही होता है, पॉजिटिव मीनिंग ही देता है। एक्यूमेन, ACUMN, एक्यूमेन मतलब पता है कुशाग्र बुद्धि होता है, वही चीज देता है। उसके बाद परसेप्टिव, परसेप्टिव मतलब भी बुद्धिमान ही होता है, ये बुद्धिमान बोलिए जो भी। जूडियस, जूडियस मतलब भी वही होता है। एडवाइजेबल, एडवाइजेबल का आप मिस स्पेल्ड याद रख लीजिएगा। ठीक, एडवाइजेबल का ये मिस स्पेल्ड, क्योंकि एडवाइजेबल में ADVISEABLE दे देगा, लेकिन आपको करना क्या, ADVISABLE, ई गायब कर देना है। ठीक ना, ई नहीं रहता है, ई देकर आपको मिस स्पेल्ड में देगा। तो एडवाइजेबल याद रखिए, 2 मिस स्पेल्ड जरूर याद रखिए। अब जो है एंटोनिम्स की बात करें तो केयरलेस है, पता है, केयरलेस मतलब लापरवाह टाइप का होता है। बेस्टफुल मतलब भी वही होता है। इनडिस्क्रीट मतलब भी वही होता है, इसका अपोजिट होता है। रेकलेस मतलब भी लापरवाह होता है। लैक्स मतलब LAX होता है, LAX, लैक्स मतलब लापरवाह। रेमिस भी होता है, REMISS, रेमिस मतलब लापरवाह होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए 2 वर्ड मीनिंग का कितना साइनोनिम्स एंटोनिम्स लिख दिए। एग्जामिनर चाहकर भी आपसे है ना जो बच नहीं पाएगा, एकदम आप आइएगा 100% कर। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड फिर आएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में 2 क्वेश्चन और करेंगे। ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब आप सभी लोगों को पता होगा, पारदर्शी होता है। जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में देखते हैं तो वो दिख जाता है, तो उसको हम पारदर्शी, जैसे कि ग्लास जो है वो पारदर्शी, कुछ प्लास्टिक है व्हाइट कलर का, वो ट्रांसपेरेंट है। अब देखिए इसका साइनोनिम्स की बात करें तो लूसिड है, लूसिड मतलब स्पष्ट होता है। ट्रांसलूसेंट भी होता है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट, दोनों का मतलब सेम ही होता है, जो कि पारदर्शी होता है। लिम्पिड मतलब भी स्पष्ट होता है। कंस्पिक्वस मतलब भी स्पष्ट होता है। परस्पिक्वस, कंस्पिक्वस और परस्पिक्वस दोनों सेम होता है। और देखिए ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट दोनों सेम होता है। ठीक, कम्प्रीहेंसिबल, कम्प्रीहेंशन मतलब क्या होता है, समझना होता है, जिसको हम समझ सके अच्छे तरीके से, तो वही कम्प्रीहेंसिबल कर दिया। एक्सप्लिसिट मतलब जिसको हम उजागर कर सके, वही पारदर्शी होता है, वही मीनिंग देता है। अब इसका एंटोनिम्स की बात करें तो देखिए एंटोनिम्स इससे ज्यादा हो गया। अब नेक्स्ट कभी क्वेश्चन आएगा ना जो, तो यही साइनो बन के आएगा, देखिएगा ब्लैक बुक में ही कराएंगे आप। तो डिम आ गया, डिम मतलब देखते होंगे, बोलता होगा कि लाइट जो है डिम लाइट है, मतलब कम दिख रहा, धुंधला में। डुल है, डल मतलब, सॉरी डुल नहीं होता है, डल होता है, डल मतलब भी वही होता है। डार्क मतलब पता ही है, इसका जस्ट रिवर्स है। सोमबर, सोमबरी है, SOMBRE, और सोमबर SOMBER, दोनों होता है। BRE BER, दोनों का मतलब होता है अंधेरा होता है या अपारदर्शी। ऑब्सक्यूर मतलब भी पता है धुंधला होता है या अस्पष्ट। ओपेक का मतलब भी अपारदर्शी होता है, पारदर्शी का उल्टा अपारदर्शी। गार्बल्ड, गार्बल्ड मतलब भी अस्पष्ट होता है, GARBLED, बहुत ही नया मीनिंग है, इसको मैं खुद गूगल से लिखा हूँ, खुद बहुत बार बहुत बड़ मीनिंग लिखा हूँ। तो गार्बल्ड। स्मीर, स्मीर मतलब भी वही होता है, धुंधला। वैग्यू मतलब पता है धुंधला या अस्पष्ट, VAGU। नेब्यूलस, ये भी बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब मीनिंग है, ध्यान रख लीजिएगा, जिसको हम अंडरलाइन करेंगे। क्रिप्टिक, पता है क्रिप्टिक का मतलब वही, वो स्पष्ट होता है। आर्केन मतलब भी गुप्त या रहस्यमय, सेम मीनिंग देता है। ठीक, एसोटेरिक, एसोटेरिक मतलब भी गुप्त या रहस्यमय ही होता है।
ध्यान रखिएगा, एसोटेरिक था एक उधर, हाँ एसोटेरिक, ठीक है। अब देखिए ऐसा है ना कि आपको जो वर्ड मीनिंग पता है ना, मत लिखिए, ये जरूरी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा जिससे डिम पता होगा आप तो डिम मत लिखिए, या जो नहीं पता, जो आपको लगता है हमको यहाँ लिखना चाहिए वही लिखिए। मान लिया इसमें से आपको 2 वर्ड मीनिंग पता नहीं होता, यदि नेब्यूलस और गार्बल्ड नहीं होता पता, बाकी सब होता, तो हम सब नहीं लिखते हैं, दोनों 2 ही वर्ड मीनिंग लिख कर निकल जाते हैं। लेकिन ये होगा ना स्टार्टिंग में लिखिएगा, क्योंकि लिखने से होगा ना चीज़ें रिवीजन होगा, यही चीज़ बार बार रिवीजन होगा तो लंबे समय तक याद रखेगा ना। तो इसीलिए आप जरूर लिख लीजिए, आपको जब याद रहता है तो तुरंत लिख लीजिएगा, कोई बड़ी टाइम नहीं लगता है। और जो याद नहीं है उसको जरूर लिखिए, आपको जो लगे रेलिवेंट लिख लेंगे, आपके अपने अनुसार करिए, हम आइडिया आपको बता रहे हैं, मंजिल आपको तय करना है, रास्ता हम दिखा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है डूबियस। डूबियस मतलब पता है संदेहास्पद। अब देखिए एक ही स्लाइड में एक ही क्लास में देखिए सेम चीज वर्ड मीनिंग रिवीजन हो रहा है, रिपीट कैसे, इसीलिए बोलते हैं ब्लैक बुक में जो भी बुक दिया, जो भी वर्ड मीनिंग दिया हुआ बहुत बार रिवीजन हुआ, रिपीट किया, अलग नाम बदल के पूछ लिया। देखिए डूबियस, इसका साइन की बात करें तो डाउटफुल है। फिशी है, फिशी मतलब पता है होता है संदेह। गार्बल्ड, देखिए गार्बल्ड आया, इधर भी आया, इधर भी आया ना, संदेहास्पद अस्पष्ट, वही आ रहा ना, देखिए कितना एक दूसरे से रिलेट करके कनेक्ट होकर रहता है। हम लोग करते नहीं है, एक ही वर्ड मीनिंग लगभग रिवीजन होते रहता है, रिपीट होते रहता है। तो कर लेना मेरे भाई, हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, बहुत काम देगा। उसके बाद डॉटगी। डॉटगी मतलब भी होता है ना जो छल करता है संदेहास्पद टाइप का, वही डॉटगी होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। एम्बीडेक्स्ट्रस आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे मेरे दोस्त, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में प्लस मिस स्पेल्ड भी ये पूछता है, ध्यान रखिएगा। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथों को यूज करने में कौशल, जिसके महारत हासिल हो, मतलब धोखेबाज भी बोल सकते हो, जो दोनों हाथ का एक होता है ना धोखेबाज टाइप का, जिसे नारद मुनि बोलता है, काम करते हो नारद मुनि का, मतलब उधर भी बोलते हो इधर भी बोलते हो, तो वही एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है। AMBIDEXTROUS, मिस स्पेल्ड है, बहुत पूछता है, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछता है, ठीक। तो ये निगेटिव मीनिंग देता है, देख रहे हैं, संदेहास्पद निगेटिव मीनिंग ही देता है। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब ये अस्पष्ट होता है, संदिग्ध होता है, एम्बिगुअस मतलब संदिग्ध। डिसीट या डिसीटफुल, DECEIT, डिसीट या डिसीटफुल, TFUL, ठीक। डिसेप्टिव भी होता है, डिसेप्टिव मतलब ये छलावा होता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ये। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका सर्टेन होता है, सर्टेन मतलब पता निश्चित होता है। लूसिड, देखिए फिर आ गया ना लूसिड, सेम चीज। लूसिड यहाँ क्या पढ़े थे, लूसिड मतलब स्पष्ट पढ़े थे, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा। यहाँ भी देखिए ये निगेटिव का एंटोनिम क्या पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव दे रहा लूसिड। सेम क्लास में सेम स्लाइड पर सेम वर्ड मीनिंग, कितना रिवीजन हो रहा, रिपीट हो रहा ना, इसीलिए लंबे समय तक बोले याद रहेगा। ट्रांसलूसेंट, फिर आ गया ना मेरे दोस्त ट्रांसलूसेंट। आप चाहें तो यही चीज यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना बार रिवीजन हो गया ना, सेम चीज, और ये पूरे छाप दीजिए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं छापे, जगह भी कम था, प्लस हमको इसीलिए बोलते हैं आपको जो लगता है वही छापिए। हमको लगा नहीं अब नहीं लिखेंगे, ऊपर लिख ही लिए थे, यहाँ कहाँ लिखेंगे। लिम्पिड है, लिम्पिड भी शायद आया होगा, देखिए लिम्पिड भी आया है मेरे दोस्त, कितना रिपीट हो रहा। बोनाफाइड, बड़ा अच्छा वर्ड मीनिंग, ये भी बहुत पूछता है। बोनाफाइड मतलब वास्तविक होता है, जेन्यून होता, असली होता। पेलुसिड, PLLUCID, लूसिड का ही पेलुसिड बनाया है, PLLUCID, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब भी जो होता है वो जेन्यून होता, वास्तविक होता, ठीक। और उम्मीद करते हैं आज के क्लास में जितना भी 4 ही वर्ड मीनिंग कराएं। 4 वर्ड मीनिंग ये नहीं होता है कि आप 4 किए हैं, गिनिए कितना वर्ड मीनिंग हुआ। अब बहुत टीचर यूट्यूब पर यही क्या करता है कि आपको बोलेगा हम एक दिन में आपको 25 वर्ड मीनिंग या 50 वो हम याद करवाएंगे, मैं लिख कर देता हूँ, वो क्या, वो खुद नहीं किया होगा, आपको कैसे याद कराएगा, कभी नहीं किया होगा, खाली हवा पानी देता है कि 50 वर्ड मीनिंग करा दे। अरे भाई 4 ही करो, बढ़िया से करो, देखो सोचो गिनो कितना हो जाता है मेरे भाई। कम से कम हमको तो लगता है जहाँ तक टोटल 50 से ज़्यादा करवा दिए हैं ना, और रिवीजन भी हो रहा, रिपीट भी हो रहा, और यही चीज़ जब करिएगा तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और लंबे समय तक हो जाएगा सेट। विश्वास करिएगा, मैं जब एग्जाम देता हूँ ना, नहीं भी पता रहा तो ऑप्शन से मार कर छाट कर निकलता हूँ, ऐसा हो गया मेरा वोकैब सेक्शन। तो इसीलिए आपको जो बोल रहे हैं उतना करिए, भरोसा रखिए, मैं आपको कभी जब भी सलाह दूंगा अच्छी सलाह दूंगा। जो मैं ठोकर खाया या जो मेरे से निगेटिव चीज़ मैंने कर लिया वो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा कि इस रास्ते से गुजरिए, आपको
सफलता मिलेगी। वो रास्ता मैं नहीं बताऊंगा, आपको टू द पॉइंट बताऊंगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा साथियों। और क्या कमियां रह गई क्लास में आज की वो बताइएगा, और क्या अच्छाई आपको लगी वो भी बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।